हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत। और आज का हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले बहुत बहुत मोटिवेशन लाइंस आप लोगों के लिए। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। बच्चों, शुरू करना बहुत ज़रूरी है। एक बार शुरू कर दिया तो ये बात मान के चलो कि आप आधे तो सफल उसी दिन हो गए। वेल बिगिन इज़ हाफ डन, आपने सुना होगा, है ना। एक बार शुरुआत कर डालिए। आज की चीज़ कल के ऊपर मत छोड़िए। आज की चीज़ अभी ही कर डालिए। क्लियर। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस, बहुत इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। एक एक चुन चुन कर क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। मानवों में भ्रूणीय परिवर्तन, स्टार्ट करते हैं। What type of cleavage is found in humans? ह्यूमंस के अंदर किस तरीके का क्लीवेज होता है? तो इक्वल एंड होलोब्लास्टिक। क्योंकि एग के अंदर योग तो होता नहीं है, तो एग पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। इक्वल एंड होलोब्लास्टिक, इसको हम बोलते हैं समान व पूर्णभंजी। समान व पूर्णभंजी। तो मानवों में विदलन कैसा होता है? समान व पूर्णभंजी। विच डिवीजन अकर ड्यूरिंग क्लीवेज? क्लीवेज के दौरान माइटोसिस होता है, राइट। क्लीवेज के दौरान कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। लेकिन इसमें याद रखना, नॉर्मल माइटोसिस और क्लीवेज के दौरान जो माइटोसिस हो रहा है उसमें एक ही अंतर होता है, G1 एंड G2 एब्सेंट, ओनली S स्टेज प्रेजेंट। केवल S स्टेज मिलती है, ओनली S स्टेज फाउंड। केवल S स्टेज पाई जाएगी, राइट। लेकिन G1 और G2 नहीं मिलेगी। इसीलिए जब भी विदलन होता है तो ग्रोथ नहीं होती है, क्लीवेज जब होता है तो ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। सेल्स का नंबर बढ़ता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती। व्हाट इज बाल्फोर लॉ? बाल्फोर लॉ क्या कहता है? क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग। अमाउंट ऑफ योग का मतलब होता है पीतक की मात्रा, है ना। क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग। लेस योग मोर क्लीवेज, मोर योग लेस क्लीवेज। जैसे कि मुर्गी का अंडा है तो उसके अंदर खूब सारा योग है, खूब सारा पीतक है, तो क्लीवेज कम होगा। ह्यूमन का एग एल एसिथल है, योग नहीं है, तो बताओ क्लीवेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग, ये बाल्फोर लॉ है। ब्लास्टुला ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड, मैमल्स की ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। कोरक पुट्टी ये ऐसी होती है, इस तरीके की। ये ब्लास्टोसिस्ट है आपके सामने बनी हुई। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, पोष कोरक। ये इनर सेल मास है और ये ब्लास्टोसील कैविटी है। ये ब्लास्टोसिस्ट है। तो ब्लास्टुला ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला वर्ड यूज नहीं किया जाता है, ब्लास्टोसिस्ट वर्ड यूज किया जाता है। ह्यूमन एम्ब्रियो इज हाउ मच सेल्ड, राइट, एट द टाइम ऑफ, राइट। याद रखना कि एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन के वक्त, रोपण के वक्त मानव भ्रूण कितना कोशिकीय होता है? रोपण के वक्त कितना कोशिकीय होता है? भ्रूण कितना कोशिकीय होता है? रोपण के वक्त मानव भ्रूण कितना कोशिकीय होता है? अप्रोक्सीमेटली 100 सेल्ड, है ना। 100 कोशिका युक्त, लगभग 100 कोशिका युक्त। रोपण के वक्त मानव भ्रूण कितना कोशिकीय होता है? लगभग 100 सेल्स।
मानव में अपरा का प्रकार, ये कई लोग गलती कर जाते हैं कि ह्यूमन बीइंग में अपरा का प्रकार कैसा होता है, तो इसको बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। भूलना नहीं, कौन सा है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमंस। मानवों में अपरा का जो प्रकार है वो कौन सा है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। याद रखना कौन सा है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। इन विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ऑफ ब्लास्टोमियर अकर। कोरक खंडों की मॉर्फोजेनेटिक गतियाँ भ्रूणीय परिवर्धन की किस अवस्था में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें ब्लास्टोमियर्स अपनी पूर्व निर्धारित स्थानों पर पहुंच जाते हैं। ब्लास्टोमियर्स मूव टूवर्ड्स दियर प्री डिटरमाइंड पोजिशन बाय दिस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स किस में होते हैं, गेस्टुलेशन के अंदर होते हैं। गेस्टुलेशन, ठीक है, किस अवस्था में होते हैं, गेस्टुलेशन के अंदर। इम्प्लांटेशन अकर आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के कितने दिन बाद रोपण होता है, 7 और 8 डेज। मतलब निषेचन से लेकर यदि हम गिने रोपण तक, है ना, मतलब फर्टिलाइजेशन जिस दिन हुआ है उस दिन और रोपण होगा उसमें कितना समय लगता है, तो लगभग 7 to 8 डेज। 7 to 8 डेज। जाइगोट इज सिंगल सेल्ड, इज इट ट्रू, यस, जाइगोट इज यूनिसेलुलर। युग्मनज एक कोशिकीय होता है। जाइगोट इज यूनिसेलुलर। नेम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन फाउंड इन मैमल। नेम द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन फाउंड इन मैमल। स्तनधारियों में कौन सी प्राथमिक अंडे झिल्ली पाई जाती है, तो प्राथमिक अंडे झिल्ली का नाम है, याद रखना, जूना पेलुसिडा। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, जूना पेलुसिडा। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो मैमल्स के अंदर एग के चारों तरफ पाई जाती है उसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक व्हाट टाइप ऑफ एग इज फाउंड इन ह्यूमंस। पीतक की मात्रा के आधार पर मानवों में किस प्रकार का अंडा पाया जाता है, तो याद रखना, इट इज आइसोलेसिथल। ठीक है ना, यह साथ के साथ आइसोलेसिथल या मात्रा के आधार पर हम लोग कह रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे एलेसिथल। मात्रा के आधार पर ना, एलेसिथल मतलब अपीतकी। मात्रा के आधार पर योक एब्सेंट, योक एब्सेंट होता है। ठीक है, तो एलेसिथल कहेंगे। नेम्स द सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन फाउंड इन मैमल्स। मैमल्स में एग के चारों तरफ, मैमल्स में एग के चारों तरफ द्वितीयक अंडे झिल्ली कौन सी होती है, तो याद रखना, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन थी, जूना पेलुसिडा, और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन है, कोरोना रेडिएटा। विच सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी सेल्स एम्ब्रियो बनाती है, इनर सेल मास। अभी डायग्राम बनाया था उसमें मैंने इनर सेल मास बनाई थी। आंतरिक कोशिका समूह, आंतरिक कोशिका समूह, आंतरिक कोशिका समूह, इनर सेल मास हमेशा एम्ब्रियो प्रॉपर का निर्माण करता है। व्हेन जूना पेलुसिडा डिसइंटीग्रेट, याद रखना, जब क्लीवेज पूर्ण होता है, पूर्ण हो जाता है, जूना पेलुसिडा नष्ट हो जाती है। याद रखना, when cleavage is finished, when cleavage is finished, जूना पेलुसिडा disintegrate। या हम यूं भी कह सकते हैं, as soon as blastocyst is formed, जूना पेलुसिडा डिसइंटीग्रेट।
जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनेगी जूना पेलुसिडा डिसइंटीग्रेट हो जाती है। व्हाट डज मोरूला वर्ड से? मोरूला वर्ड शब्द से क्या तात्पर्य? मोरूला शब्द मलबरी से आया है, और मलबरी का मतलब क्या होता है? शहतूत, है ना। मतलब मोरूला स्टेज जो होती है ठोस घेनुमी रचना है, और याद रखना कि मोरूला वर्ड कहाँ से आया है? मलबरी से आया है, और मलबरी एक प्रकार का फ्रूट होता है, शहतूत होता है, वैसी स्ट्रक्चर होती है मोरूला की, ठीक है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर इज फॉर्म्ड? भ्रूणीय परिवर्तन की किस प्रावस्था में कोरक रंध्र बनता है? कोरक रंध्र, तो उसका नाम है गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन के अंदर क्या बनता है? ब्लास्टोपोर बनता है। इस ब्लास्टोपोर से कुछ प्राणियों के अंदर तो माउथ बन जाती है, और कुछ में एनएस बन जाती है, गुदा बन जाती है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर फॉर्म्ड? एम्ब्रियोनिक लेयर्स किस स्टेज में बनती है? एम्ब्रियोनिक लेयर्स समझते, गेस्टुलेशन में। गेस्टुलेशन में ही एक्टोडर्म और मीजोडर्म और एंडोडर्म बनती है। गेस्टुलेशन के वक्त में ही एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बनती है। भ्रूणीय परिवर्तन की किस अवस्था में भ्रूणीय परतें बनती है? भ्रूणीय परतें कौन सी होती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है, ये गेस्टुलेशन के दौरान बनती है। नेम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी होती है? मैंने शायद आपको पहले भी बताया हुआ है, एमनियन, कोरियन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अलग है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स अलग है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म होती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉक्सिक। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, यॉक्सिक। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, यॉक्सिक, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है। Which cavity is found in blastocyst? Blastocele cavity। ऐसी ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये इनर सेल मास है, ये कैविटी ब्लास्टोसील कैविटी है, और ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। तो ब्लास्टोसील कैविटी। सेल्स अबव इनर सेल मास आर कॉल्ड एज, ये ध्यान दीजिएगा, ये इनर सेल मास है जो एम्ब्रियो बनाएगा, इनर सेल मास, राइट। तो आंतरिक कोशिका समूह के ठीक ऊपर पाए जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सेल्स फाउंड, सेल्स अबव इनर सेल मास आर कॉल्ड। तो ये देखो मैंने अलग से मार्क करके इन सेल्स को क्या कहते हैं? तो सेल्स ऑफ रोबर, सेल्स ऑफ रोबर कहते हैं। इनका कोई यूज़ नहीं होता है, इनसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता, आगे चलकर ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो सेल्स ऑफ रोबर कहते हैं। इनर सेल मास, आंतरिक कोशिका समूह के ऊपर, आंतरिक कोशिका समूह के ऊपर सेल्स ऑफ रोबर होती है, लेकिन आगे चलकर ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो ये थे स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करके और नए नए क्वेश्चंस लाने की कोशिश करते हैं। आप भी इन वीडियोस को बहुत बहुत अच्छे से देखिए, इसको अपने दिल दिमाग के अंदर उतारिए, और वीडियोस को खूब सारा लाइक और शेयर कीजिए। आपको मालूम है कि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में कल ठीक 11 बजे। तो देखते रहिए। थैंक यू।